Hello students, welcome to your favorite channel Concept Game. Dear students, आज हम डिस्कस करेंगे एवरेज स्पीड. ठीक है, आज डिस्कस करेंगे एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. ये हुआ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला. ओके, देखो लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम. स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम. तो फिर ये एवरेज स्पीड क्या है? ठीक है, स्पीड हमें पता है कि डिस्टेंस बाय टाइम, तो ये एवरेज स्पीड हम किसको बोलेंगे? देखो यहाँ पे जब स्पीड कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस एंड एक पर्टिकुलर टाइम मेंशन रहता है. ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर टाइम मेंशन रहता है. तो हम स्पीड कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस बाय टाइम. लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस या पर्टिकुलर टाइम मेंशन नहीं रहेगा. ठीक है, तब हम एक एवरेज वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा. ठीक है, कैलकुलेशन में एक एवरेज वैल्यू, एक एवरेज स्पीड निकालना पड़ेगा. देखो एग्जांपल देखो, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, सपोज यहाँ पे ए पॉइंट है. ठीक है, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, सपोज उसका नाम मान लो कि राहुल, फॉर एग्जांपल राहुल यहाँ पे खड़ा है. ठीक है, राहुल यहाँ पे खड़ा है. ठीक है, उसने क्या किया? राहुल पॉइंट ए टू पॉइंट बी मूव किया. ठीक है, और ए टू बी का डिस्टेंस है 100 मीटर. मीन्स राहुल 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया. ठीक है, और उसको टाइम लगा ए टू बी पॉइंट में पहुंचने में उसको टाइम लगा सपोज 10 सेकेंड. तो राहुल ने 10 सेकेंड में 100 मीटर ट्रैवल किया या 100 मीटर डिस्टेंस क्रॉस किया. तो उसका स्पीड कितना है? ए टू बी अगर मैं पूछूं कि राहुल का स्पीड कितना है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्पीड इक्वल्स टू, हमें पता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस 100 मीटर डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड. ठीक है, मीन्स राहुल 10 सेकेंड में 100 मीटर क्रॉस कर सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे राहुल का स्पीड कितना है? ए टू बी पे, ठीक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक राहुल का स्पीड कितना है? 100/10 कितना हुआ? 10 मीटर पर सेकेंड. तो हम बोल सकते हैं कि राहुल का स्पीड था 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंशन था एंड उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम भी मेंशन था. तो हम डिस्टेंस बाय टाइम करके स्पीड निकालते थे. ओके, लेकिन अगर राहुल सपोज यहाँ पे ऐसे अगर क्वेश्चन पूछेगा, सपोज राहुल यहाँ पे खड़ा है पॉइंट ए पे. ठीक है, उसने ए से स्टार्ट किया मूविंग. ठीक है, अच्छे से देखो, ए से स्टार्ट किया मूविंग और 100 मीटर ट्रैवल किया, फिर वो पहुंचा ए पॉइंट में. सपोज ए पॉइंट का नाम दे दो पी. ठीक है, राहुल 100 मीटर क्रॉस करने के बाद वो पहुंचा पी पॉइंट में. ठीक है, और वो कितना टाइम लगा उसको? सपोज 10 सेकेंड में. 10 सेकेंड में 100 मीटर कवर किया. वो ए से स्टार्ट करके पी पॉइंट में पहुंचा.
उसके बाद फिर उसने 300 मीटर कवर किया, 300 मीटर कवर किया, सपोज उसको लगा 15 सेकेंड, ठीक है। एगेन और एक पॉइंट का नाम दे दो क्यू पॉइंट में वो पहुंचा, ठीक है। एगेन क्यू से फिर से वो 100 मीटर कवर किया, ठीक है, एंड आके बी पॉइंट में पहुंचा, ठीक है। और ए 100 मीटर कवर करने के लिए सपोज उसको 25 सेकेंड लगा। अगर मैं यहाँ पे पूछूं, यहाँ पे सपोज राहुल है, अगर मैं पूछूं ए टू बी जाने के लिए राहुल का स्पीड कितना था, राहुल का स्पीड, क्या तुम बोल सकते हो? क्या तुम बोल सकते हो कि राहुल की स्पीड कितना है? हम नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस या पर्टिकुलर टाइम मेंशन नहीं है, ठीक है। ए टू बी जाने के लिए हम कितना स्पीड बोलेंगे, कौन सा डिस्टेंस बाई कौन सा टाइम डिवाइड करेंगे? देखो, ए टू पी जाने के लिए राहुल का स्पीड कितना था, 100/10 कर सकते हैं। 100/10 कितना हुआ, 10 मीटर पर सेकेंड। मीन्स ए टू पी जाने के लिए उसका स्पीड था 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एगेन पी टू क्यू जाने के लिए उसका स्पीड कितना था, 300/15 सेकेंड मीटर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड है, तो ये कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। फिर पी टू क्यू उसका स्पीड बढ़ गया 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एगेन क्यू टू बी 100/25 कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड। तो एगेन उसका स्पीड कम हो गया। देखो यहाँ से ए टू पी एक स्पीड था, पी टू क्यू अनदर स्पीड, क्यू टू बी अनदर स्पीड। हमें पूछा है कि राहुल का स्पीड ए टू बी कितना था, तो हम कौन सा स्पीड लेंगे, ए स्पीड या ए स्पीड, कौन सा लेंगे? तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस या पर्टिकुलर टाइम मेंशन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे जो स्पीड आएगा एक एवरेज वैल्यू, सबको मिला के हमें एक एवरेज वैल्यू निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक है। कैसे, देखो, अगर यहाँ पे हमें राहुल का स्पीड पूछेगा कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो हम एवरेज स्पीड कितना होगा, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू हमें पता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो ए टू बी टोटल डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 1, डिस्टेंस 2, डिस्टेंस 3, मीन्स S1 प्लस S2 प्लस S3, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम T1 T2 T3, T1 प्लस T2 प्लस T3, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 100, 300, 100 कितना हुआ, 500 मीटर, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना हुआ, 25, 10, 35, 50 सेकेंड। तो कितना हो गया स्पीड, एवरेज स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड, ठीक। हम एक एवरेज वैल्यू कैलकुलेट किए, एवरेज स्पीड, ठीक है। ये जो स्पीड हो गया एवरेज स्पीड, क्लियर, नोट कर लो। अभी और एक एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे, नोट कर लो, मिटा दो, ओके। ओके, अभी लिखो एग्जाम्पल 1। A man walks at a speed of 6 km/h for 6 km/h for
1 kilometer and 8 kilometer and 8 kilometer per hour for another 1 kilometer. Find the average speed of the man for 2 kilometer. ठीक है, देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा है कि ए मैन वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 किलोमीटर। मीन्स उसने फास्ट 1 किलोमीटर, सपोज यहाँ से 1 किलोमीटर डिस्टेंस, 1 किलोमीटर उसका स्पीड था 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे उसने स्टार्टिंग पॉइंट से 1 किलोमीटर कवर किया। ठीक है, अगेन यहाँ से अनदर 1 किलोमीटर 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे कवर किया। ठीक है, तो उसने बोला कि टोटल 2 किलोमीटर कवर करने के लिए उसका एवरेज स्पीड कितना पूछा है। एवरेज स्पीड कितना पूछा है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है। एवरेज स्पीड इक्वल्स कितना, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितना हो गया 2 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना हुआ, दिस टाइम प्लस दिस टाइम। तो अभी यहाँ पे टाइम हमें नहीं दिया है, स्पीड दे दिया है। ठीक है, हमें यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं है, तो हमें टाइम निकालना है पहले। सपोज यहाँ से 1 किलोमीटर, फास्ट 1 किलोमीटर कवर करने के लिए वो t1 सेकेंड लेता है एंड अनदर 1 किलोमीटर कवर करने के लिए t2 सेकेंड लेता है। ठीक है, टोटल टाइम कितना है t1 प्लस t2, आवर, किलोमीटर पर आवर है इसीलिए हम आवर पे उसका यूनिट लेंगे। ठीक है, आवर। ठीक है, तो t1 का वैल्यू कैसे निकलेगा, t1 इक्वल्स टू कितना, हमें पता है स्पीड इक्वल्स टू कितना, डिस्टेंस बाय टाइम। देखो अच्छे से देखो, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, दैट इम्प्लाइज टाइम इक्वल्स टू कितना, डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे t1 का वैल्यू कितना आएगा, t1 इक्वल्स टू डिस्टेंस 1 बाई स्पीड 1। तो डिस्टेंस 1 कितना 1 किलोमीटर, डिस्टेंस स्पीड 1 कितना 6 किलोमीटर पर आवर, तो ये कितना हो गया 1/6 आवर। ठीक है, इसी तरह t2 कितना है, डिस्टेंस 2 बाई स्पीड 2, डिस्टेंस 2 सेम 1 किलोमीटर, स्पीड 2 कितना 8 किलोमीटर, 1/8 आवर। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो गया 2 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1/6 प्लस 1/8 आवर। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया 2 बाई ये कितना हो जाएगा 24, 4 प्लस 3 कितना हो गया 2 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 7 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 48/7 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर, दिस इज द एवरेज स्पीड। नोट कर लो, दिस इज द एवरेज स्पीड, नोट कर लो, नोट कर लो। मिटा दो, ओके ओके।
ओके, नेक्स्ट लिखो एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 लिखो, ऑन एरोप्लेन flies along the four sides of a square field. An aeroplane flies along the four sides of a square field. It flies it covers the four sides at the speeds of नहीं तो at a speed of 200 किलोमीटर पर आवर, 400 किलोमीटर पर आवर, 600 किलोमीटर पर आवर and 800 किलोमीटर पर आवर respectively. ठीक है, find the average speed of the plane around the square field. ठीक है, ये क्वेश्चन हमें पूछा है, देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस लंबा चौड़ा दिया है और कुछ नहीं, वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ पे एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है। उसने पूछा है कि along the four sides an एरोप्लेन मूव करता है, ठीक है। along the four sides, सपोज एरोप्लेन यहाँ से स्टार्ट करता है, ऐसे मूव करता है, फिर ऐसे मूव करता है, फिर ऐसे मूव करता है, फिर ऐसे मूव करता है, ठीक है। टोटल अराउंड द स्क्वायर फील्ड कवर करने के लिए उसका एवरेज स्पीड कितना पूछा है। तो उसने दिया है कि यहाँ से इतना स्पीड कितना 200 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे मूव करता है, फिर यहाँ से इतना 400 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे मूव करता है, फिर यहाँ से इतना 600 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे मूव करता है, फिर यहाँ से इतना 800 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे मूव करता है, ठीक है। तो उसका एवरेज स्पीड अभी कितना पूछा है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। देखो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है, यहाँ से इतना, फिर यहाँ से इतना, फिर यहाँ से इतना, फिर यहाँ से इतना, ये है टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिस्टेंस भी नहीं दिया है, टाइम भी नहीं दिया है, ठीक है। देखो तो लेट यहाँ पे लिख दो, लेट वन साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड square field equals to x किलोमीटर, ठीक है। सपोज हमने मान लिया कि यहाँ से इतना x किलोमीटर, ठीक है, यहाँ से इतना x किलोमीटर डिस्टेंस है।
अगर यहाँ से इतना x किलोमीटर हुआ तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, x x x x, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 4x किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 4x किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से हमें डिस्टेंस मिल गया, लेट मैंने ले लिया यहाँ से इतना x किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 4x किलोमीटर। ठीक है, तो अभी हमें टाइम निकाल सकते हैं हम, टोटल टाइम। देखो टोटल टाइम कितना, यहाँ से इतना टाइम t1, सपोज यहाँ से इतना t1, यहाँ से t2, यहाँ से t3। ठीक है, ये टाइम सपोज t3, यहाँ से t4। टोटल टाइम कितना t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4। क्लियर। तो हमें पता है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, दैट इम्प्लाइज टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ए फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं t1 इक्वल्स टू कितना, डिस्टेंस 1 बाय डिस्टेंस स्पीड। ए हुआ t1, यहाँ से कितना टाइम लेता है, डिस्टेंस 1 कितना x किलोमीटर डिवाइडेड बाई स्पीड कितना 200 किलोमीटर पर आवर, तो x बाई 200 आवर, ये हुआ t1। क्लियर। तो इसी तरह हम t2 t3 भी निकाल सकते हैं। t2 इक्वल्स टू s2 बाई v2 इक्वल्स टू s2 कितना सेम x किलोमीटर डिवाइडेड बाई v2 कितना 400 आवर। t3 कितना s3 बाई v3, s3 सेम x किलोमीटर, v3 कितना 600 आवर। ठीक है, t4 कितना s4 बाई v4, s4 सेम x, v4 कितना 800 किलोमीटर पर आवर, तो ये t4 कितना इतना आवर। क्लियर। ओके, तो अभी हम निकाल सकते हैं कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 4x किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना हो गया t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4। ठीक है, मीन्स t1 कितना x बाई 200 प्लस x बाई 400 प्लस x बाई 600 प्लस x बाई 800 आवर। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये कितना हो गया 4x डिवाइडेड बाय, इनका एलसीएम हो जाएगा 2400, तो ये कितना हो गया 12x प्लस 6x प्लस 4x प्लस 3x। ठीक है, इक्वल्स टू 4x इंटू 2400 डिवाइडेड बाई 12 6 18 22 25x, x कैंसिल। ठीक है, x कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 5 पे कैंसिल करेंगे 5, ये कितना होगा 20 80 480, अगेन 5 पे कैंसिल करेंगे तो कितना हो गया 9 45 6, तो ये कितना हो गया 384 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर, 384 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द एवरेज स्पीड, दिस इज द आंसर। तो ये था एवरेज स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, नोट कर लो।